ये जो शहर अभी आप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, ये लोग जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए देख रहे हैं, ये उस शहर में रहते हैं जिसे पूरी दुनिया फैशन, फिल्मों, शानदार इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों और अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जानती है। लेकिन जितना खूबसूरत ये शहर दिखता है, उतना ही मुश्किल यहाँ पर बसना भी है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में इसकी गिनती आती है। यहाँ घर खरीदना तो दूर, किराए पर रहना भी हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए कई लोग इसे अमीरों का शहर कहते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी दौलत नहीं, बल्कि इसका वो जादू है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। हर साल करोड़ों लोग अलग अलग देशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इस शहर की गलियों में चलने, इसकी हवा महसूस करने और अपनी जिंदगी के कुछ यादगार पल यहाँ पर बिताने आते हैं। हो सकता है आपने भी बचपन से इस शहर का नाम किताबों, फिल्मों या फिर सोशल मीडिया पर अनगिनत बार सुना हो और शायद कभी न कभी यहाँ आने का सपना भी देखा हो, क्योंकि ये कोई मामूली शहर नहीं है, ये है पेरिस। एक ऐसा शहर जिसे कुछ लोग प्यार की राजधानी कहते हैं, कुछ कला की कहते हैं और कुछ इसे पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बताते हैं। लेकिन आज हम आपको उस पेरिस से मिलवाएंगे जिसे ज्यादातर पर्यटक कभी देख ही नहीं पाते। आखिर इस शहर में ऐसा क्या है कि दुनिया के लगभग हर कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? क्या वजह है कि करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार पेरिस देखने का सपना देखते हैं? क्या सिर्फ एफिल टावर ही इसकी पहचान है, या फिर इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास, क्रांति की कहानियां, कला, फैशन और ऐसी विरासत छिपी है जिसने पूरी दुनिया की सोच बदली? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में आखिर तक। लेकिन उससे पहले आपका एक प्यारा सा लाइक हमारी मेहनत को कामयाब बनाएगा। पेरिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी शुरुआत को समझना होगा। आज जहां पर लाखों लोग रहते हैं, कभी वहां एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था जिसके चारों ओर सीन नदी बहती थी। लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर एक छोटी सी जनजाति रहा करती थी और उस जनजाति का नाम था पेरिसी। माना जाता है कि इसी जनजाति के नाम पर आगे चलकर इस शहर का नाम पड़ा पेरिस। समय के साथ रोमन साम्राज्य आया, फिर राजाओं का दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते छोटा सा बसेरा यूरोप की सबसे प्रभावशाली राजधानी में बदला। आज ये शहर पेरिस सिर्फ फ्रांस देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ये फ्रांस की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसके महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि असली पेरिस का क्षेत्रफल सिर्फ 105 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी आबादी के हिसाब से ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले बड़े शहरों में गिना जाता है। यहाँ की हर सड़क, हर इमारत और हर चौक अपने अंदर सैकड़ों साल का इतिहास समेटे हुए है। यही वजह है पेरिस को कई लोग एक ओपन एयर म्यूजियम तक कहते हैं, जहाँ इतिहास किसी किताब में नहीं बल्कि सड़क और चौक पर दिखाई देता है। दोस्तों, आगे हो सकता है आपको हमारी आवाज में थोड़ा सा फर्क लगे, क्योंकि हमने इस वीडियो को 2 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया था। यहाँ की सड़कें जगमगाती रोशनी से अलग दुनिया का एहसास कराती हैं। शहर के बीच खड़ा एफिल टावर दशकों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। शनिवार और रविवार की रात यहाँ की सड़कें किसी पार्टी के माहौल में बदल जाती हैं, मानो पूरे शहर में टेंट लगा दिया हो और चारों तरफ लोग घूम रहे हों। कोई अपना मनपसंद खाना खाता है, कोई कैफे या बार में समय बिताता है, तो कोई अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है। इस शहर में युवाओं से लेकर बड़े व्यक्तियों के लिए हर वो चीज मौजूद है जो उन्हें चाहिए। ये शहर खासतौर पर युवाओं को बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पैसा है,
खूबसूरती है और वो हर चीज है जो वो अपने जीवन में तलाश कर रहे होते हैं। यही वजह है अलग अलग देशों के लोग यहाँ किसी न किसी तरह पहुँच जाते हैं और फिर यहीं के होकर बन जाते हैं। जितना पेरिस आज प्रसिद्ध है, ये उतना ही सैकड़ों साल भी मशहूर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी कि रोमन साम्राज्य ने सालों तक शासन किया था। रोमनों ने यहाँ पुल, सड़कें, स्नानघर और बाजार बनवाए। धीरे धीरे लुटेशिया एक विकसित बस्ती बन गया, जो आगे चलकर फिर से पेरिस के नाम से मशहूर हुआ। मध्यकाल में पेरिस शिक्षा और व्यापार का केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की स्थापना हुई, जो यूरोप के शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके बाद पेरिस साहित्य, कला, दर्शन और राजनीति का गढ़ माना गया। 17वीं और 18वीं सदी में यहाँ पर सुंदर भवनें, चौड़ी सड़कें और राजमहल बनवाए गए। लुईस 14 के समय से पेरिस यूरोप का सांस्कृतिक दिल माना जाने लगा। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने भी शहर को और आधुनिक बनाया। 19वीं सदी में बारोन हॉजमैन ने पेरिस की संकरी गलियों को तोड़कर चौड़ी, रोशन और सीधी सड़कों का निर्माण किया और इसके बाद पेरिस की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। पेरिस को विश्व प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ है कला, फैशन, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला का। एफिल टावर, लॉरे म्यूजियम, नोट्रे डेम कैथेड्रल और सीन रिवर जैसे प्रतीक इसे दुनिया के मानचित्र पर एक खास पहचान देते हैं। पेरिस उस देश की राजधानी है जहां बहुत बड़ी जन क्रांति आई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। साल 1789 में फ्रांस में शुरू हुई एक बड़ी जन क्रांति, जिसमें आम लोगों ने राजा, रानियों और अमीरों की सत्ता के खिलाफ बगावत करी थी। इसके पीछे की वजह थी बहुत ज्यादा टैक्स, भूखमरी, अमीर और गरीबी के बीच गहरी असमानता और जनता की बोलने की आज़ादी की कमी। इस क्रांति में लोगों ने राजतंत्र गिराया, राजा लुईस 16वें और मैरी एंटोइनेटी को हटाया और फ्रांस में लोकतंत्र, बराबरी और अधिकारों की नींव डाली। इसी दौर में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि लिबर्टी, इक्वेलिटी और फर्टिनिटी का नारा पैदा हुआ, जो आज भी फ्रांस की पहचान है। ये क्रांति दुनिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ मानी जाती है, क्योंकि इसने कई देशों में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का विचार फैलाया। पेरिस शहर के नीचे बहुत सी सुरंगें बनी हैं, जो विश्व के सबसे क्रूर इतिहास की याद दिलाती हैं, क्योंकि इन सुरंगों में लाखों इंसानों की हड्डियां और उनकी खोपड़ियां रखी हुई हैं। ये सुरंगें 200 मील लंबी हैं और पूरी तरह हड्डियों से भरी हुई हैं। ये है यहाँ का सबसे मशहूर म्यूजियम, लॉरे म्यूजियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। लॉरे म्यूजियम का इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसे एक किले के रूप में बनवाया गया था। बाद में फ्रांसीसी राजाओं ने इसे अपने महल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसे जनता के लिए एक संग्रहालय में बदल दिया गया। जैसे ही आप इस म्यूजियम के सामने खड़े होंगे, सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी उस चमकते हुए ग्लास के पिरामिड पर। यह पिरामिड साल 1989 में बनाया गया था और आज लॉरे म्यूजियम की खास पहचान है। यहाँ करीब 35,000 से ज्यादा कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। मिस्र की मम्मी से लेकर ग्रीक मूर्तियों तक और रेजेनेंस की महान कला तक सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और हाँ, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग यानी कि मोनालिसा भी यहीं पर रखी हुई है। लोग सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए इस म्यूजियम में घंटों लाइन में लगे रहते हैं। लॉरे म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की हजारों साल की कहानी है। पेरिस सहित पूरे फ्रांस में महिलाओं को साल 1944 में वोट डालने का अधिकार मिला था और अगले साल यानी साल 1945 में यहाँ की महिलाओं ने पहली बार नगर पालिका के चुनाव में वोट किया था। पेरिस के लोग काफी अंधविश्वासी भी हैं, क्योंकि यहाँ स्टेशन सेंट मार्टिन जैसे कई ऐसे छुपे हुए या फिर बंद मेट्रो स्टेशन हैं जो मैप पर दिखाई नहीं देते और ज्यादातर भूतिया या फिर रहस्यमयी कहानियों से जुड़े हुए हैं। और ये मेट्रो स्टेशन
सालों से इसी तरह वीरान और बंद पड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20वीं शताब्दी में पेरिस की एक महिला ने फर्जी विरासत बनाकर बहुत से अमीर लोगों को अपना शिकार बनाया था और उस महिला ने करोड़ों रुपए ठगे थे। वो महिला 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी ठग कहलाई गई थी, न केवल पेरिस शहर की बल्कि पूरे देश फ्रांस की। आज पेरिस में लाखों लोग ऐसे हैं जो वहां पैदा हुए ही नहीं। वो लोग बस किसी तरह पेरिस पहुंच गए दूसरे देशों से और वहीं पर फिर बस गए। आज पेरिस प्रवासियों का अड्डा बन चुका है और ये चीज वहां की सड़कों पर साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको पेरिस की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।